ये पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि की जो सारी औषधियां हैं, जो पतंजलि नाम से भी है और दिव्य, ये दो बड़े ब्रांड हैं हमारे, और उसमें सब ब्रांड्स हैं। बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, हार्ट के लिए हृदयामृत, सारी औषधियों का परिचय हम बाद में आपको करवाएंगे। जनरल टॉनिक के तौर पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश से लेकर के बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज आपको एक दर्शन के तौर पर हम बहुत कुछ बताएंगे कि आयुर्वेद का पूरा दर्शन क्या है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, माने स्वस्थ व्यक्ति को, जो निरोगी व्यक्ति उसको रोगी होने से बचाना, और जो रोगी है उसको निरोगी और उपयोगी बनाना। जो चिकित्सा विज्ञान के नाम पर जो अज्ञान फैला है, माने बार बार झूठी बातें सुन सुन करके लोग एक भ्रांति के शिकार हो गए कि एक बार बीपी हो गया मिटेगा ही नहीं, एक बार शुगर होगी मिटेगी नहीं, एक बार थायराइड की प्रॉब्लम होगी जिंदगी भर अल्ट्रोक्सिन आदि गोलियां खाने पड़ेंगी, एक बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा आप जिंदगी भर गोली खाइए, एक बार आप डिप्रेशन और अनिद्रा के शिकार हुए तो उसके लिए भी जिंदगी भर गोली खाइए। माने आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द से लेकर के कफ अस्थमा से लेकर के थायराइड से लेकर के बीपी, शुगर, अब तो SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे बीमारियां आज महामारियों की तरह फैल रही हैं। और उनके लिए उपचार के नाम पर उपचार कम, अत्याचार, व्यापार, क्रूरता, धोखा और मौत का व्यापार ज्यादा है। हमारे पास में अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग प्रकार की औषधियां हैं और हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों पर हमने उनका सफल प्रयोग करके और तब आप तक पहुंचाया। हम ये कहते हैं कि मुक्तावटी से बीपी ठीक होगा, तो हमने लाखों लोगों का बीपी क्योर किया है, उसके बाद हमने श्योर किया है, ये दावा किया है, आपको आश्वस्त किया है कि आपका बीपी ठीक होगा। ऐसे नहीं कह दिया कि बस आप ये दवाई खा लीजिए। दवाई बेचना हमारा मकसद नहीं, देश के लोगों को बीमारियों से बचाना हमारा मकसद है। व्यापार हमारा मकसद नहीं, उपकार हमारा मकसद है। क्योंकि पूज्य आचार्य भाष्कर जी और स्वामी रामदेव 1 रुपए का भी इस्तेमाल अपने हित के लिए नहीं करते। मेरे दाहिने आप देख रहे हैं मधुनाशिनी लिखा हुआ है। ये इस मधुनाशिनी में क्या क्या औषधियां हैं वो सारी की सारी इनके ऊपर लिखी हुई हैं। इसमें बहेड़ा है, इसमें नीम है, इसमें करेला है, अश्वगंधा है, इसमें अलग अलग प्रकार के ये जो है गुड़मार बूटी है, फिर जो है ये सारी की सारी औषधियाँ जो आपको यहाँ गोखरू दाना है, जो है कालमेघ है, और अलग अलग प्रकार की जो सारी औषधियाँ हैं आपको सामने दिख रही हैं। इन सारी औषधियों के मिश्रण से आपको हम ये मधुनाशिनी बनाकर देते हैं। इसी प्रकार से जो आपको हम मुक्तावटी देते हैं, उस मुक्तावटी में ये जटामासी जो कि बीपी से लेकर के, ब्रेन से लेकर के पूरे नर्वस सिस्टम को अच्छा करती है। ये मधुनाशिनी तो शुगर के लिए थी, मुक्तावटी बीपी के लिए है। मुक्तावटी और मेधावटी में ये घटक प्रयोग होते हैं। ये सर्पगंधा, ये अद्भुत औषधि है ब्लड प्रेशर के लिए, और ये मालकांगनी, ज्योतिषमती इसको कहा जाता है, अद्भुत है ये। मैं आपको निष्कर्ष के रूप में बात बताना चाह रहा हूं कि मेरी बात के ऊपर आप भरोसा जिनको है वो कीजिए, जिनको भरोसा नहीं है वो अभी इसको परीक्षा कोटि में रखिए। ना विश्वास कीजिए ना अविश्वास कीजिए। आप कल सुबह आपके नज़दीक में जो भी पतंजलि मेगा स्टोर है या पतंजलि चिकित्सालय, वहाँ जाइए और मुक्तावटी लेकर के आइए। यहाँ मुक्तावटी और मधुनाशिनी दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है। ये मुक्तावटी है, ये मधुनाशिनी है, और इसमें एक ये स्ट्रिप होती है। पहले एलोपैथी में ऐसी गोलियां मिला करती थी। इसकी आपको बीपी बहुत ज़्यादा है तो 2 गोली ले लीजिए, और 2 गोली लेकर के उसको मुंह में चबा लीजिए थोड़ा सा, हल्का सा दांत से, और ऊपर से हो सके तो लौकी का जूस पी लीजिए और अनुलोम विलोम कर लीजिए। माने मुक्तावटी 2 लौकी के जूस से लेकर के ऊपर अनुलोम विलोम साथ में कर लीजिए सुबह सुबह।
कल से ही आपका बीपी क्योर होगा, कल से ही। कंट्रोल नहीं, क्योर की मैं बात कर रहा हूं। माने आपका बीपी यदि ऊपर का 150 200, नीचे का 90 100 110 तक पहुंच जाता है, कल से ही आपका बीपी नियंत्रित हो जाएगा। थोड़ा सा पॉइंट दबा लेना। शुगर के लिए बाएं हाथ में छोटी उंगली के नीचे जो रेखा, उसके नीचे यहाँ से ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, और बीपी के लिए ये पॉइंट्स है। थोड़ा इनको दबाते हैं तो आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाता है, स्ट्रेस आपका दूर हो जाता है। स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, लेस फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इसके कारण से बीमारियां होती है। चाहे जेनेटिक बीमारियां, चाहे इन्वायरमेंटल बीमारियां, चाहे बैड हैबिट्स के कारण से बीमारियां, कोई भी कारण हो, निवारण होगा योग आयुर्वेद से। तो मैं कह रहा था, अब 2 गोली खाइए, लौकी के जूस को ऊपर से पीजिए और अनुलोम विलोम कीजिए। थोड़ी देर सांसों पर ध्यान दे करके, अनुलोम विलोम के बाद हम भ्रामरी उद्गीत कराते हैं। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये 3 प्राणायाम कर लीजिए। थोड़ी देर सांसों पर ध्यान कर लीजिए कि आज्ञा चक्र से, हृदय चक्र से लेकर के इस पूरे सृष्टि चक्र में यही कि भगवान की महिमा है, प्रभु के ही मूर्त अमूर्त 2 रूप है ये सारा अस्तित्व। और आप देखना, कल से ही आपका बीपी कंट्रोल में आएगा, और कुछ दिन लगातार आप ये सेवन करेंगे, आपका बीपी क्योर हो जाएगा। बीपी के कारण से हार्ट अटैक, बीपी के कारण से किडनी फेलियर, बीपी के कारण से आंखों की प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम्स की पैरालिसिस, बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, दोनों को हम क्योर करते हैं योग आयुर्वेद से। इसी तरह से शुगर के लिए हम इन जनरल बोलते हैं कि आप गिलोय का काढ़ा पी लो, गिलोय की गोली खा लो, खीरा करेला टमाटर का जूस पी लो, मधुनाशिनी 2-2 गोली सुबह शाम ले लो। पहले ही दिन कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। आसनों में मंडूक आसन, जो आप कर सके, योग मुद्रासन, वक्रासन, इन 3 में से जो भी आपसे हो जाए, खाली कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूक आसन, इतना 3 भी आपने कर लिया तो पहले दिन से आपकी शुगर कंट्रोल। इतना जबरदस्त इनका इफेक्ट है। पूरे देश में 10 करोड़ लोग हैं जो मधुमेह से पीड़ित हैं। डायबिटीज की कैपिटल, राजधानी कहा जाता है भारत को। और काफी लोगों को डायबिटीज हो चुकी है, कुछ लोग बॉर्डर लाइन पर हैं। या अर्बन हो या रूरल एरिया हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, दोनों ही जगह ये मधुमेह महामारी की तरह ये बीमारी फैल रही है। हाँ, इसी तरह से बीपी भी, करीब 5 करोड़ लोगों को बीपी डिटेक्ट हो चुका है। 5 करोड़ लोग चेक ही नहीं करवाते, उनको बीपी है। शुगर तो फिर भी चेक करवा लेते, लोगों को चक्कर आने लगते हैं, बार बार यूरिन होने लगता है, सिम्टम्स जल्दी प्रकट हो जाते हैं। बीपी के सिम्टम्स बहुत जल्दी प्रकट नहीं होते, धीरे धीरे बॉडी उसको जो है महसूस नहीं कर पाती। इस तरह की शरीर की आदत, शरीर का स्वभाव ऐसा है कि हजारों लाखों करोड़ों अत्याचारों को सहता रहता है, फिर भी अपने भीतर से दर्द को नहीं छलकने देता। इस तरह का भगवान ने शरीर आपको बहुत मजबूत दिया है, इसलिए ज्यादातर लोग बीपी चेक ही नहीं करते और उनको बीपी होता है। तो करीब 10 करोड़ लोगों को बीपी, करीब 10 करोड़ लोगों को शुगर, और फिर इनके कॉम्प्लिकेशंस, जैसे मैंने बीपी के कॉम्प्लिकेशंस बताए, ऐसे शुगर के भी कम, शुगर के कारण से किडनी फेलियर, शुगर के कारण से न्यूरो प्रॉब्लम, शुगर के कारण से आंखों में अंधापन और अलग अलग प्रकार की वीकनेस और कई तरह की प्रॉब्लम्स। कैंसर के हमने आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, करोड़ों रोगियों को हमने ठीक किया है। पहली बात तो यह है कि कैंसर से डरने की बात नहीं है। कैंसर को लोगों ने मौत का पर्याय सा बना दिया है। कैंसर कोई मौत का पर्याय नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है क्या कैंसर? बॉडी की जो सेल्स हैं, बॉडी का जो सिस्टम है, वो अपने ही खिलाफ काम करने लगता है। इनडिसिप्लिन वे में, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज द कैंसर, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ कैंसर। अपने शरीर की कोशिकाएं या तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है या टूटने लगती है, ये किसी भी लेवल पर हो जाता है कैंसर। ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा टूटने लगे, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो ब्लड कैंसर हो गया। माने WBC, RBC, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने, बहुत ज़्यादा घटने लगे तो ये, और उसमें TLC, DLC, जो फिर पूरा ब्लड का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमने पूरी ड्रग डिस्कवरी की पूरी एक कार्य योजना बनाई और हमने अभी एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का ये काम किया है। पतंजलि रिसर्च सेंटर में हमारे जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों पर भी मैंने कहा एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक हम इस काम को कर चुके हैं। हम इसमें एक तो प्राणायाम कराते हैं। जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल के बारे में आज से 11 साल पहले मैंने कहा था। जब आज से
करीब 18-20 साल पहले मैंने ये कहा, दावा ही नहीं किया, 20 साल पहले जब हमने कैंसर के पेशेंट क्योर कर दिए तब हमने कहा कि कैंसर भी क्योर होता है। तो बड़ा शोर हुआ, ये कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं। मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंसर का इंस्टीट्यूट है एमडी एंडरसन ह्यूस्टन में, उसके दुर्भाग्य से अब तो उनके प्रेसिडेंट को ही जो है कैंसर हो गया। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ पाएं। उन्होंने मुझे कई बार वहां पर आमंत्रित किया और एक जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट भी बन गया था। वो तो उन दिनों सरकार की प्रतिकूलताएं बहुत अधिक थी, इसलिए उसको हम व्यवहारिक रूप नहीं दे सके। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल ने, जब मैंने कहा कि कैंसर क्योर होता है और ये प्रक्रिया है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 1-1 घंटा मैंने कराया, लाइव एग्जांपल्स मैंने दिए। और अभी भी मैं सैकड़ों लोगों को यहां पतंजलि योगपीठ में बुला करके आपके सामने खड़ा कर सकता हूं, वो जिंदा प्रमाण हैं जिनका कैंसर मैंने ठीक किया। तो एक तो जो है स्वामी प्यारी कर्नाटक, इसमें चंडीगढ़ की एक बहन है हमारी, वो योग शिक्षक, वो पति पत्नी दोनों अब इसी के लिए जीते हैं कि हमें जिंदगी योग से, आयुर्वेद से, स्वामी जी के आशीर्वाद से मिली है। तो हमारा ये पूरी जिंदगी ही योग आयुर्वेद के प्रचार के लिए समर्पित है। उसको स्ट्रेचर पर लिटा करके ले गए, तो उसके पूरे रीढ़ की हड्डी के मणके खत्म हो चुके थे कैंसर से, वो रिजुनेट हो गए दोबारा और पूरी क्योर हो गया कैंसर। मैं आपको बता रहा हूं प्रक्रिया क्या करनी है। प्राणायाम कीजिए, कपालभाति 1-1 घंटा, धीरे धीरे, लीवर कैंसर है। अनुलोम विलोम 1-1 घंटा 3 बार, सुबह दोपहर शाम। कपालभाति सुबह शाम 1-1 घंटा। बाकी भस्त्रिका प्राणायाम। मैं जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल की बात कर रहा था, उनकी वेबसाइट पर आपको अभी भी ये तथ्य मिल जाएगा। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। माने जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो कैंसर सेल्स अपने आप ठीक होने लगते हैं। माने जो इंडिसिप्लिन वे में जो ब्रेकिंग हो रही थी या ग्रोथ हो रही थी, अपनी बॉडी के सेल्स अपने खिलाफ काम कर रहे थे, वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ये कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नहीं है, अपने ही शरीर की अंदरूनी प्रक्रिया अव्यवस्थित हो जाती है, उसी का नाम कैंसर है। तो एक तो प्राणायाम करना। दूसरी बात, गोमूत्र कारक, ये गोमूत्र कैंसर के लिए, ये गोमूत्र मोटापे के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, अलग अलग प्रकार के रोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप गोमूत्र, और मैं 5 चीज़ें हैं ये पिछले 25 वर्षों से बता रहा हूँ मैं। वीट ग्रास का पाउडर भी हम आपको पतंजलि की ओर से देते हैं, आप घर में वीट ग्रास लगा सकते हैं, अभी तो सर्दियों में बहुत अच्छे से हो जाता है। वीट ग्रास, गेहूं का जवारा, एलोवेरा ताज़ा भी ले सकते हैं, पतंजलि का भी ले सकते हैं। वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय ताज़ा ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गिलोय का रस और गिलोय की गोलियां पतंजलि की भी आती हैं। वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम। तुलसी के 7 से 21 पत्ते धीरे धीरे बढ़ाएं, पहले 7 पत्ते, फिर रोज 1-1 पत्ता बढ़ाते रहे, 21 दिन तक में 21 पत्ते तक चले जाएं। 7 से 21 पत्ते तुलसी के, 7 पत्ते नीम के। तो वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये 5 चीजें, इसको मैं पंचामृत कहता हूँ। ये जिन्होंने लिया, कुछ लोगों को कैंसर जब बहुत बढ़ गया तो उनको सर्जरी करानी पड़ी या उनको बायोप्सी जब करते हैं तो कैंसर डिटेक्ट हो जाता है और लगता है 3रे या 4th स्टेज का कैंसर है। तो फिर वो लोग रेडिएशन कीमो के बाद या साथ रेडिएशन कीमो के साथ जब ये चीजें लेते हैं तो एक तो उनको रेडिएशन कीमो के साइड इफेक्ट नहीं होते। दूसरी बात ये होती है कि धीरे धीरे कैंसर क्योर होने लगता है। ये 5 चीजें लेते रहना, साथ में हीरक भस्म, ताम्र भस्म, शिला सिंदूर, संजीवनी, काचना गुगुल, वृद्धिबाधिका वटी, आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको सर्वकल्प क्वाथ और कायकल्प क्वाथ आदि आपको देंगे। ये आप सेवन करेंगे। पतंजलि चिकित्सालय या आरोग्य केंद्र से, मेगा स्टोर से जाकर के आप ये औषधियाँ लेकर के आ जाना। जिनका पेट बहुत खराब रहता है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, आंतें, लीवर बहुत कमज़ोर है, पाचन तंत्र बहुत विकृत है, या तो सुबह सुबह खाली पेट धीरे धीरे चबा करके अनारदाना खाइए, तो फ्रेश। सेव लीजिए, सेव, अनार, रामबाण, अथवा जो है अंकुरित और थोड़ा सा अनार उसी में डाल लीजिए, अंकुरित के साथ ही, आधा अंकुरित आधा अनार। दोपहर के खाने के बाद थोड़ा अनार लीजिए, एकदम पेट आपका फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और जब आप खाना खाते हो तो जैसे पपीता लेते हो या खीरा लेते हो, कोई भी सलाद आदि लेते हो, तो वो खाने से पहले लिया करो,
कच्चा ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। सलाद, फल, सेव अपने आप में औषधि एसिडिटी की, एलोवेरा अपने आप में औषधि एसिडिटी की। तो सेव, अनार, मुनक्का, अंजीर, सलाद, अंकुरित, ये ज़्यादा लीजिए। और जो भी आप सलाद या फलादी खाते हैं खाने से पहले लीजिए, और कोशिश कीजिए पका हुआ कम खाएं और कच्चा ज़्यादा खाएं। ये आयुर्वेद में भी हम सिखाते हैं, योगा ग्राम में प्रैक्टिस करवाते हैं, और आप देखना इसका बहुत ज़बरदस्त आपको परिणाम मिलेगा। आपका पेट भी ठीक हो जाएगा, आपका कफ, एलर्जी, ये भी 100%। कभी कभी आपने देखा होगा, आज से करीब 3 साल पहले मुझे साल में 1-2 बार हल्का सा कफ का प्रकोप हो जाता था मौसम चेंज होने पर, 1-2 दिन के लिए। फिर मैंने गिलोय पीना शुरू कर दिया। अभी मैं आंवला एलोवेरा सुबह उठ करके ही लेता हूँ गर्म पानी में, और उससे पेट भी बहुत अच्छा साफ हो जाता है, दिन भर एनर्जी रहती है, बाल बहुत अच्छे रहते हैं, आंखें, स्किन और पूरी बॉडी में एनर्जी रहती है। साथ ही साथ फिर मैं सुबह नाश्ते के समय सबसे पहले गिलोय लेता हूँ, फिर अनार, मौसमी, सेव, ये मेरा नाश्ता है बस। और लगभग 3 सालों से तो मैं पूरा देख रहा हूँ। 4-5 साल पहले कभी थोड़ा बहुत 1-2 बार हल्का सा साल में 1-2 दिन के लिए खांसी ऐसा कुछ हो जाता था, पूरा ठीक। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो गिलोय पिएंगे उनको बड़ी बीमारी माने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, ये सब तो दूर की बात है, आपको सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होगा गिलोय पीने से। ये बहुत बड़ी आपको बात मैंने कह दी है। B12 और D, विटामिन D, ये 2 कॉम्प्लिकेशंस करीब करीब कहीं 25, कहीं 50% लोगों को हो रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। इसके लिए एक तो अंकुरित आहार लें। अंकुरित आहार में माने जो गुजराती में हम कहे तो फणगाएला, अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्राउट्स, तो अंकुरित होते हैं ना, उनके अंकुरण में विटामिन B12 होता है। तो कोई भी अंकुरित अन्न जो आपको अनुकूल पड़ता हो, मूंग है, मोठ है, मूंगफली है, मेथी है, चना है, गेहूं है, जो भी अंकुरित है, अंकुरित लीजिए जो आपको अनुकूल पड़ता हो। और साथ ही साथ कपालभाति ज़्यादा कीजिए। और वैसे तो हम पावर वीटा भी देते हैं, तो पावर वीटा में विटामिन D, B12, इन सब तत्वों की प्राकृतिक तौर पर उनकी पूर्ति हो जाती है। तो आप अंकुरित लीजिए और कपालभाति अधिक कीजिए। और विटामिन B12 के साथ विटामिन D की भी कमी है, तो आप थोड़ा धूप में बैठ करके प्राणायाम कीजिए, धूप से नेचुरली वो मिल जाता है। तो ये 2 सजेशंस मेरे सबके लिए हैं कि जिनको भी B12 की कमी है वो अंकुरित आहार ज़्यादा लिया करें, शाक सब्जियाँ ज़्यादा खाया करें, विशेष करके सलाद में गाजर का प्रयोग ज़्यादा किया करें। गाजर, और आजकल मौसम है, चना भुना हुआ खाएं, वह आरोग्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चने से और अंकुरित भी ले लिया करें, चना भुना हुआ भी ले सकते हैं, और गाजर से साथ कपालभाति करने से B12 की समस्या का समाधान हो जाता है। और धूप में बैठ करके कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करने से विटामिन D की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। विटामिन D और B12 की कमी के कारण से बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में होने लगते हैं। अलग अलग जगह शरीर में, मसल्स में, बोन्स में पेन होने लगते हैं। कुछ समय लगातार ये कमी बनी रहे विटामिन D और B12 की, तो उससे और भी खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस शरीर में आ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको जो उपाय बताया उसका ध्यान दीजिए। कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा है भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन और उष्ट्रासन। ये 4 आसन भी कर लेते हैं। बैठ के उष्ट्रासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट करके मरकटासन। इतना भी कर लिया ना तो कमर दर्द अच्छा हो जाता है। साथ में चंद्र प्रभावटी, और अपनी प्रकृति के अनुसार मान लीजिए दर्द के साथ शरीर में सूजन भी है तो गोक्षरादि गुग्गल ले लिया। दर्द जो है वो कमर का नीचे तक, पैर तक जाता है तो त्रयोदशांग गुग्गल ले लिया। दर्द के साथ, कमर दर्द के साथ जोड़ों में भी दर्द है तो सिंहनाद गुग्गल या योगराज गुग्गल ले लिया। कोई एक गुग्गल ले ले जो अनुकूल हो। गोक्षरादि गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, ये, और जोड़ों के दर्द के साथ किसी को स्किन का भी प्रॉब्लम हो तो कैशोर गुग्गुल। ये अलग अलग तरह के गुग्गल की व्यवस्था है। तो कोई भी एक गुग्गल और
चंद्र प्रभावटी, इतना ले ले, थोड़ा कमर का पॉइंट दबा ले, आसन कर ले, कमर दर्द अच्छा हो जाता है। थायराइड के लिए बहुत सिंपल से उपाय बता रहा हूँ 3-4। एक तो कपालभाति, एक उज्जाई। कपालभाति सब जानते हो, उज्जाई भी वैसे तो आप मेरे साथ आस्था पर देख करके सुबह सुबह करते हो, नहीं भी कर रहे हो तो करना शुरू कर देना। ऐसे श्वास भर करके रोक करके रखते हैं, फिर दाएं नाक को बंद करके जितनी देर रोक सके, आधा मिनट तक लगभग, फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ दिया। ये 2 तो प्राणायाम है थायराइड के लिए, जबरदस्त। दूसरा, गले को टाइट करके ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं, ग्रीवा संचालन इसको कहते हैं, ऐसे। फिर एक सिंहासन कराते हैं, जीवा बाहर निकाल के ऐसे, तो ये इसको कर लिया करें, ये बहुत अच्छा है। फिर यदि शरीर दुबला पतला है, मीन्स बहुत भारी नहीं है और हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, बैकएक आदि नहीं है, तो सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, जिस आसन से आपके थायराइड को गति और शक्ति मिलती है, सर्वांगासन, हलासन या मत्स्यासन, जो भी कर सकें वो कर लेना। ये थायराइड का पॉइंट, इसको दबा लेना। त्रिकुटा चूर्ण 50 ग्राम, बहेड़ा चूर्ण 25 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, ये मिला करके 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद से ले लेना। आपका थायराइड कुछ ही दिनों में क्योर हो जाएगा। स्किन प्रॉब्लम के बारे में हमेशा मेरा इस बात के ऊपर बल रहता है कि जिन कारणों से रोग हो रहा है उनके ऊपर हम ध्यान दें। तो स्किन के प्रॉब्लम्स का, चाहे वो एक्जिमा है, चाहे सामान्य रूप से चर्म रोग हैं, या ये असाध्य कोटि के चर्म रोग माने जाते हैं, सोराइसिस, एक्जिमा और लिकोडर्मा, सफ़ेद दाग, फुलेरी, कुछ भी इसको बोल दीजिए, वाइट पैचेज हो जाते हैं। इसके एक कारण तो जेनेटिक है, दूसरा कारण है स्ट्रेस। अब छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, तो इसमें, और तीसरा कारण है लीवर की कमजोरी, इम्यून सिस्टम की कमजोरी, और सफ़ेद दाग में बहुत बड़ा कारण आजकल जो हम देख रहे हैं समाज में, वह वृद्ध आहार, दूध, चाय आदि के साथ, माने दूध खास करके, दही के साथ तो नमक खाते ही हैं, परंपरा है, उसमें लवण भास्कर, हिंगवष्टक चूर्ण, दही छाछ में नमक, जीरा आदि मिला के लेते हैं, लेकिन दूध के साथ या दूध से बनी खीर के साथ दही, छाछ, रायता नहीं लेना। नीम के पत्तों की चटनी, लुगदी बना लें, पेस्ट, नीम के पत्तों का पेस्ट, और गोमूत्र। गोमूत्र जो है आप कहीं से भी ले लीजिए, अद्भुत लाभ करता है गोमूत्र। गोमूत्र, नीम के पत्तों का पेस्ट, उसमें थोड़ा एलोवेरा भी मिला सकते हैं, ये स्किन के ऊपर लगा लीजिए। और फिर 1-1 घंटा कपालभाति, पहले धीरे धीरे 10-20 मिनट से शुरू कीजिए, 1-1 घंटा कपालभाति और लगभग 20 से 30 मिनट अनुलोम विलोम, ये 2 ही प्राणायाम मुख्य रूप से करवाइए। खाने में शुद्ध बाकुची चूर्ण, अमृता सत, रसमाणिक्य, ये सब मिला करके अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रीय मेगा स्टोर से आपको मिल जाएंगे। छोटा बच्चा है तो 1-1 ग्राम, बड़ा है तो 2-2 ग्राम से लेकर के 2 से 3 ग्राम ज़्यादा उम्र में लिया जा सकता है। मामंजिष्ठाद्यारिष्ट और खदरारिष्ट 2-2 चम्मच दवा और बराबर का पानी मिला करके खाने के बाद पिला दें। गिलोय घनवटी, नीमवटी, ये खाने के बाद दे दें, अद्भुत लाभ होता है। और ये प्रयोग लगातार करने से सफ़ेद दाग ठीक हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए मैंने बहुत गंभीरतापूर्वक इसका समाधान आपको बताया। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम है। आज मैंने प्रथम ही बताया था शिवलिंगी पुत्र जीवक, ये पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा है। दोनों के बीज का पाउडर कर लें। शिवलिंगी तो बीज होता ही है, पुत्र जीवक के अंदर से बीज निकाल लेते हैं, पाउडर करके
2-2 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध के साथ ले लीजिए। दूसरा 10 मूल आरिष्ट या 10 मूल का क्वाथ पी लीजिए। और साथ ही स्त्री रसायन बटी, और पीरियड बहुत कम होते हैं तो रजक प्रवर्तनीय बटी भी 2-2 गोली ली जा सकती है। पीसीओडी के लिए 100% इलाज है कपालभाति, आधा घंटा, और कुछ दिन तो आप 1-1 घंटा सुबह शाम कर सकते हैं। मात्र 3 महीने में पीसीओडी की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको मैं खुद जानता हूँ, उन बेटियों को हमने प्राणायाम करवा करके और ये उपचार दे करके पूर्ण स्वस्थ बनाया है। नहीं तो इस पॉलीसिस्टिक ओवरीज का पीसीओडी का एलोपैथी में कोई इलाज है ही नहीं। जो मैंने आपको बताया उसको पूरा कीजिए, आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएगी। इसके कारण से मासिक धर्म की पीरियड की जो इरेगुलरिटी है वो भी खत्म हो जाएगी, और यदि आप माँ नहीं बन पा रही हैं तो माँ भी आप बन जाएंगी। और ये समस्या आजकल बेटियों को बहुत ज़्यादा है पीसीओडी की। फिर यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट की, ब्रेस्ट में सिस्ट की, उसमें भी कपालभाति किसी भी प्रकार की गांठ हो उसमें अद्भुत लाभ करता। जो कॉमन प्रॉब्लम है अस्थमा, आर्थराइटिस, फिर एसिडिटी और पेट की दूसरी बीमारियां, तो इनके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं, अब विस्तार से बता देता हूं। एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम नियमित रूप से करवाएं। जितना हो जाए आराम आराम से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, ये 5 प्राणायाम। खाने में घी नहीं, अकेला दूध भी नहीं, छाछ नहीं, कोई खट्टी चीज़ नहीं, कोई ठंडी चीज़ नहीं, ठंडा पानी भी नहीं पीना, गर्म में पानी पीना, तली हुई चीज़ नहीं खानी, ये परहेज करना। दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश, इनका इस्तेमाल करें। खजूर भी ले सकते हैं दूध के साथ 2-3। और श्वासारी क्वाथ, गिलोय क्वाथ, और कफ निकलता नहीं तो थोड़ा उसमें मुलठी और डाल लीजिए, तो ये तीनों काढ़े पी सकते हैं आप, गिलोय, श्वासारी और मुलठी। 1-1 चम्मच काढ़ा ले लिया, उबाल करके ऐसे करीब आधा किलो पानी में उबालो, और करीब 50 ग्राम बच जाए तब छान करके, और गरम गरम में थोड़ा शहद मिला के पी लो, और यदि डायबिटीज़ है तो बिना शहद के पी लो। अद्भुत है काढ़ा। फिर खाने का पाउडर है, श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी 20-20 ग्राम ले लिया। और बहुत ज़्यादा क्रोनिक अस्थमा है तो 3 से 5 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती, अबरक भस्म 5 से 10 ग्राम, गोदंती 10-1 ग्राम, बस शहद से 1-1 ग्राम चटा लें। और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो संजीवनी बूटी या लक्ष्मी विलास खाने के बाद 2-2 गोली वो दे दे, 100% अस्थमा ठीक हो जाता है। और मैंने हजारों लाखों लोगों का ठीक किया, उसके बाद आपसे कह रहा हूँ। खाने पीने का परहेज भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उसमें घी, मीठा और दूध तीनों बंद कर देते हैं हम। बार बार टॉयलेट आता है, खाने के बाद तुरंत शौच जाना पड़ता है, किसी को 5-5, 10-10 बार तक शौच जाना पड़ता है। तो इसमें घी बंद करना पड़ेगा, मीठा बंद करना पड़ेगा, दूध बंद करना पड़ेगा। तली हुई चीज़ तो खा ही नहीं सकते हो ज़्यादा, हो घी, मीठा, दूध बंद करना पड़ता है। दही, छाछ औषध पत्थे का काम करते हैं। कुटजारिष्ट, कोटस, घनवटी ले लेते हैं, और बहुत ज़्यादा है तो गंगाधर चूर्ण, बिल्वादी चूर्ण, शंख कपर्तक, मुक्ता शुक्ति, ये मिला करके अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर से आप जाकर के ले लेते हैं, और 1-1 चम्मच खाते हैं। कोलाइटिस कितने भयंकर हो, ठीक हो जाता है। और इसकी सबसे अच्छी औषधि है अनार। अनार तो कोलाइटिस से लेकर के हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड के लिए, एनर्जी के लिए, पाचन तंत्र के लिए, कहते हैं 1 अनार 100 बीमार। अनार तो अवश्य खाइए, मैं रोज अनार सुबह लेता हूँ, अनार और सेव, यही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। सुबह वैसे उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय का सेवन करता हूँ। कभी कभी वर्जिन क्वालिटी का यह जो मैं ऑयल बताया करता हूँ ना, ये बहुत अच्छा होता है। जिनके मसल्स, बोन्स बहुत वीक हैं, हार्ट बहुत वीक है, स्किन बहुत अच्छी नहीं है, तो वो रोज़ 1 चम्मच ले लिया करें। पूरी दुनिया में
जो भी समझदार लोग हैं वो सुबह सुबह ये एक चम्मच लेने लग गए। बड़ा अद्भुत है ये। हर्निया इनिशियल स्टेज का होता है तो अच्छा हो जाता है। हर्निया में होता क्या है, जो आंत के ऊपर एक झिल्ली होती है, एक नेट होती है जैसे, इसलिए जब ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ नेट डाल देते हैं क्योंकि वहाँ की आंत की झिल्ली कमज़ोर होगी। तो प्रारंभिक अवस्था का हर्निया है तो धीरे धीरे प्राणायाम कीजिए सभी। कपालभाति बहुत धीरे, 3 तरह की गति से हम कराते हैं ना, ये तो धीरे हो गया, एक मध्यम हो गया, एक फास्ट हो गया, ऐसे स्लोली स्लोली कपालभाति करें। बाकी भस्त्रिका, अनुलोम विलोम आदि। फिर मंडूक आसन करें, योग मुद्रा आसन करें और लेट करके पवन मुक्तासन 1 मिनट तक, उत्तान पादासन 20 से 30 सेकंड, उससे ज़्यादा मत करना। तो प्रारंभिक अवस्था का हर्निया तो 100% अच्छा हो जाता है। सर्वकल्पक्वाथ, आरोग्यवर्धिनी वटी, वृद्धि बाधिका वटी, पुनर्नवादी मंडूर, ये हर्निया को ठीक करते हैं। पुनर्नवादी मंडूर, वृद्धि बाधिका वटी, ये 2 गोली ले लेना और जो मैंने उपाय बताए इनको अपनाना। मुझे पूरा विश्वास है यदि आपका पहले और दूसरे स्टेज का हर्निया होगा तो ठीक हो जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फिर तो ऑपरेशन ही उपाय।